Hello everyone and welcome to CLAT and other law entrance examination channel of अड्डा 24/7। मैं हूं आशीष गर्ग और आपके लिए आज बहुत जल्दी मैं बताने वाला हूं भाई सीबीएसई का पेपर है इंग्लिश का और इंग्लिश ही पढ़ाता हूं। तो बिल्कुल मैंने सोचा कि आपके लिए सीबीएसई में लास्ट मिनट टिप्स क्या हो सकती हैं वो बताने आया हूं। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई, पेपर ही तो है। पेपर में आपको पता है कि एग्जाम क्या होता है। एग्जाम है वो जॉय बताने का दुनिया को कि मैंने कर दिया है। बस उसी के लिए लास्ट मिनट टिप्स आपके सीबीएसई के पेपर के लिए क्या होनी चाहिए वही बताने आया हूं। तो आइए देखते हैं उसको हम हमारे पास क्या होनी चाहिए। तो चेकलिस्ट में आप इसमें देख लो कि आप अब क्योंकि अब आपका पेपर बस है, कुछ घंटों में आपका पेपर हो जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल एंजाइटी और एंशियसनेस को दूर रखिए, ठीक है। और इसमें आप कर लीजिए कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके ना शॉर्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक बारी सॉल्व वाले उनको देख लो, उनको एक बारी देख लो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस वहीं से आपको देखने को मिल जाता है। सॉल्व लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो आपके लॉन्ग टाइम से वो 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको देख लो। उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रखे हैं, कौन से रिपीटेड है ज़्यादातर, वो चीज़ देखोगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा और उससे आपका एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने खुद ये पिछले 2-3 सालों से मैं क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर रहा हूँ और उनके एनालिसिस में भी आता हूँ आपके सामने। फिर दिखूंगा कल को मैं वो एनालिसिस करते हुए, लेकिन उसको देखते हुए मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि पेपर में आप आराम से कर लोगे, ईज़ी आता है पेपर और उसे ढंग से कर लोगे। राइटिंग सेक्शंस के पीवाईक्यूज़ देख लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पीवाईक्यूज़ देख लो, तो मोर और लेस आपको उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस और थीम्स पता चल जाएँगी कि कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। उनकी एक बार रिविज़न कर लो और हमारे जो अड्डा 24/7 परिवार है उसमें उनके वन शॉट्स होंगे, उसको अगर आपने देख लिया होगा तो आपका काम ऑलरेडी बन चुका होगा। उसके बाद थीम बेस्ड कॉन्सेप्ट्स जो भैया हर एक जितने भी उसके अंदर स्टोरीज हैं, चैप्टर्स हैं, उनका एक क्रक्स, एक समरी टाइप्स अगर आपको पता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, अगर उतना भी आपको पता है ना, तो चीज़ें आपकी हो जाएँगी और आप पेपर बहुत अच्छे से करके आएँगे, ढंग से करके आ जाएँगे और पेपर निकल जाएगा। मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, मुझे भी याद है जब मैं अपना बोर्ड का पेपर दे रहा था ना और आईएससी बैकग्राउंड से हूँ मैं तो उसमें मुझे याद है कि लैंग्वेज का पेपर अलग होता है, लिटरेचर का पेपर अलग है, शेक्सपियर आना था, स्टोरीज़ थी, पोएम्स थी, तो बहुत कुछ था। लेकिन कहीं न कहीं पता चल जाता है कि कौन से रिपीटेड क्वेश्चन्स हैं, कौन से ज़्यादातर पूछे जाएँगे क्वेश्चन्स और किस तरीके से आपको उसका आंसर करना है। फिर ये जब चेकलिस्ट आपकी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखनी है, वो है भई आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है। उस रीडिंग टाइम में आप अपने पैसेजेस को पढ़ के रख लो सो दैट आप इमीडिएटली आप जाके सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हो और अपने आंसर्स देना शुरू कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद अपने पेपर को जो है प्रेज़ेंटेशन देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी राइटिंग चाहे अच्छी हो, नहीं हो, जो भी हो, लेकिन उसकी पेपर की प्रेज़ेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पेपर को प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं। अगर आपने पेपर को ढंग से अच्छे से प्रेज़ेंट किया, जहाँ से सब पता चल रहा है कि यहाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर यहाँ लिखा है बच्चे ने, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। और फिर रीड क्वेश्चंस ट्वाइस एंड मार्क कीवर्ड्स। भाई कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार अगर आपको उन जवाब नहीं मिल रहा है उन क्वेश्चंस का, तो आप यहाँ से जाके इसको देख सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो कई बार जब क्वेश्चंस आपको समझ ना आए, दूसरी बार जब पढ़ते हो ना, तो कई बार समझ में आने लगता है और आंसर भी दिख जाता है। तो बस आपको आंसर्स उसको दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़िए और कीवर्ड्स को देखते रहिए, मार्क करिए और पेपर को दे के आइए और फिर हमारे साथ जुड़िए एक बेहतरीन अच्छे से एनालिसिस के साथ। तो इसलिए बस आपको यही बोलूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से दे के आओ यार पेपर। आखिरी रात है आपके साथ और आई एम श्योर कि कल जब आओगे ना पेपर देके तो खुद कहोगे पेपर बहुत अच्छा रहा था। बस माइंड को शांत रखना, ज़्यादा किसी से बात मत करो, अच्छे मन से जाओ, अच्छे मन से पेपर देके वापस आओ और खुश रहो। All the very best from Adda 24/7 क्लैट चैनल एंड क्लैट टीम। माय नेम इज आशीष गर्ग। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी सारी विशेस आपके साथ है।